सीरीज में आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के। इवन अगर आपको बिजनेस का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी। तो अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप ले लेंगे। तो अब जो है इस सीरीज को हम यहाँ कंक्लूड करने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैंने सब कुछ बता दिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको नहीं बताई है, लेकिन ये सीरीज अगर बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आखिरी एपिसोड है वीडियो सीरीज का, और अगर आप नए लिसनर हैं या नए दर्शक हैं तो इस वीडियो सीरीज का जो पहला एपिसोड है द बैक स्टोरी, वहां से आप शुरू करें, बारी बारी से सारे एपिसोड्स देखें। तो अब जो है बहुत कुछ आप जान चुके हैं बिजनेस शुरू करने के बारे में, बिजनेस प्लानिंग के बारे में, लेकिन नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, ये बात जो है टोनी रॉबिन्स कहता है। नॉलेज इज पोटेंशियल पावर एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल पावर। तो जो कुछ भी आपने सीखा है इसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। इवन इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने सीखी होंगी बिजनेस से रिलेटेड, तो आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको फायदा मिलेगा। अगर आप सिर्फ ये समझ कर छोड़ देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, मेरी मेहनत बेकार। अब कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा इस आखिरी एपिसोड में। सबसे पहला, ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको मैंने देखा है वो क्या करते हैं, कोई एक ही बिजनेस करता है, कोई एक बिजनेस, जिससे कि जो स्किल चाहिए वो स्किल, जो नेटवर्क चाहिए वो नेटवर्क, जितना कैश चाहिए वो कैश, और भी चीजें जो बिजनेस करने के लिए चाहिए वो सारी आपको ये बिजनेस जो है ये लाके दे देगा। इसके बाद बिजनेस के जो भी पैटर्न्स है वो आप समझ लेंगे और उनको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, बिजनेस जब आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद अगला बिजनेस आप करेंगे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई भी काम हम पहली बार करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। तो पहला बिजनेस आप करेंगे बहुत प्रॉब्लम आपको होगी, तो आपको जो है अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसे फेस करना है, और एक ही बिजनेस जो है वो करना है तब तक जब तक कि सरप्लस कैश, नेटवर्क, स्किल और भी जितनी चीजें चाहिए बिजनेस चलाने के लिए वो सब कुछ आपको मिल नहीं जाते तब तक। और सबसे बड़ी चीज जो आपको चाहिए वो है माइंडसेट। तो पहला बिजनेस जो है ये सब कुछ आपको दे देगा। तो जब तक आप पहला बिजनेस सक्सेसफुल नहीं कर लेते हैं आपको जो है एक ही बिजनेस को कंटिन्यू करना है। हो सकता है कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको इस बिजनेस को जो है कंटिन्यू करना है। और तरीके मैं बता चुका हूं कि अगर कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको प्रॉफिटेबल आप कैसे बना सकते हैं। तो जब ये एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा इसके पास आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे इसके बाद। जैसे आप सीरियल एंटरप्रेन्योर बनना चाहें कि एक के बाद एक कंपनी बिल्ड करें, वो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत सारे सक्सेसफुल जो बिजनेसेस हैं उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसी बिजनेस को जो है जारी रख सकते हैं, इसके साथ ही साथ और भी बिजनेसेस में पैसा लगा सकते हैं। आप चाहे तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर आपको ये रास्ता दिखाया है तो आपकी जिंदगी का कोई मकसद है, इसीलिए आपको ये रास्ता ऊपर वाले ने दिखाया है। तो आपको रिटायरमेंट नहीं लेना है। आप चाहे तो बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं, या आप चाहे तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये भी आप कर सकते हैं कि आप इसी कंपनी को चलाते रहें प्लस जो सक्सेसफुल कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करें, या इस कंपनी को चलाएं साथ ही साथ जो है और भी कंपनी जो है वो शुरू करें। तो आप हो जाएंगे चेयरमैन। इस वक्त आप फाउंडर या को फाउंडर, उस वक्त आप चेयरमैन हो जाएंगे। मल्टीपल कंपनीज होंगी जो कि आप चला रहे होंगे, या इसी बिजनेस को आप चलाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसे इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेसेस में, ताकि और लोग जो है वो भी अपना बिजनेस बिल्ड कर पाए। तो इस तरह से जो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी पहला बिजनेस सक्सेसफुल करने के बाद। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हाँ कहना जितना जरूरी है, ना कहना उससे कहीं अधिक जरूरी है। तो आपको हजारों चीजों को, लाखों चीजों को ना कहना पड़ेगा।
आपको सिर्फ इसी एक बिजनेस में टिके रहना है तब तक जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए। पहला सक्सेसफुल बिजनेस बनाना जो है इज द फर्स्ट स्टेप, चाहे इसमें 8 साल लगे, 10 साल लगे, जो भी लगे, इसको आपको करना ही करना है। और अगर एक बार में आप बहुत सारी बिजनेस शुरू करें, बहुत सारी कंपनियां शुरू कर लेंगे, तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस में हर एक चीज जो है उसकी एक कॉस्टिंग होती है। सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग ही है जो कि आपको पैसा देगा। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग में पैसा है, बाकी सब कुछ कॉस्ट है। बिजनेस का ये थंब रूल है। तो आप 5 कंपनियां शुरू करेंगे, 5 अलग अलग जगहों पर आपको इन्वेस्ट करना होगा, और रिटर्न भी बहुत अच्छा नहीं देंगे, क्योंकि आपको फोकस किसी एक पर नहीं है, 5 पर है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं डिमोरलाइज आपको नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एट प्रेजेंट आप पहला सक्सेसफुल बिजनेस है वो बनाएं। इसके बाद आप मल्टीपल कंपनी जो है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कंपनी शुरू कर सकते हैं। जो सक्सेसफुल कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते उसके बाद, लेकिन सबसे पहला कदम आपका पहला सक्सेसफुल बिजनेस, ये आपको वो सब कुछ दे देगा जो कि बिजनेस बिल्ड करने के लिए चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं बिजनेस में आया था, मेरा तो मकसद ये था कि बस पैसा, और कुछ नहीं आता था। तो एक बार जो है रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उन्होंने ये बात कही एक इंटरव्यू में होस्ट को कि अगर मुझे मेरे बच्चे को कोई एक स्किल सिखानी होगी तो वो एक स्किल मैं उनको सिखाऊंगा, मार्केटिंग, ताकि वो किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस जो है वो कर सके। तो उस दिन जो मैंने उनकी ये बात सुनी, उसके बाद मैंने जो है उनकी बात को फॉलो करना शुरू कर दिया, ओबे कर दिया। फ्रॉम दैट डे आई बिकेम स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग। और जब मैं स्टूडेंट बन गया मार्केटिंग का, उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहली कंपनी एक्सेलेंस प्राइवेट लिमिटेड यही है। ये एक सक्सेसफुल बिजनेस हो गई। जनरली क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स के साथ कि पहला 3 बिजनेस जो है वो डुबा देता है। ऑन एन एवरेज एक एंटरप्रेन्योर 3 बिजनेस डुबाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वाई? बिकॉज उन्होंने जो कहा उसको मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने कोई इफ कोई बट नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, कोई और रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। तो मैंने उनको फॉलो किया, और एक्सेलेंस जो है आज की तारीख में एक सक्सेसफुल बिजनेस है। और इस बिजनेस को मैं और ज्यादा आगे जो है ये बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पहला बिजनेस है, ये मेरा पहला कदम है। इसका सक्सेसफुल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मैं देखूंगा कि क्या करना है। तो लेटर ऑन जो है मैंने मल्टीपल टाइम ये सुना कि आर्ट ऑफ वार में ये लिखा हुआ, मतलब वो किताब मैंने पढ़ी नहीं है अभी तो, लेकिन मैंने सुना है आर्ट ऑफ वार में जो बड़े बड़े जनरल्स हैं वो बड़े बड़े युद्ध कैसे जीत लेते थे पुराने समय में। तो इसका आंसर था फीडबैक लूप को ऑन रखना। मतलब अगर बीच युद्ध में कोई बदलाव करने की जरूरत है तो वो कर देंगे। युद्ध के शुरुआत में, बीच में, कभी भी अगर कोई भी चेंज करने की जरूरत होती है तो वो चेंज कर देते थे। इस तरह से बड़े बड़े जनरल्स बड़े बड़े युद्ध जो है वो लड़ते थे और जीत जाते थे, क्योंकि फीडबैक लूप जो है वो ऑन रखते थे। तो यही काम मैंने उस वक्त किया जो कि मुझे पता नहीं था। मैंने फीडबैक लूप जो है वो ऑन रखा कि अच्छा, किसी भी बिजनेस को अगर मुझे चलाना है, उसे सक्सेसफुल बनाना है, तो मुझे मार्केटिंग सीखनी होगी। तो आई बिकेम स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग, और आज की तारीख में बाय प्रोफेसर मैं एक मार्केटर हूँ। दैट्स वाई एक्सेलेंस जो है ये सक्सेसफुल कंपनी बनी। तो आपको भी फीडबैक लूप जो वो ऑन रखना है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जो मेरा रास्ता वही रास्ता आपका भी होगा, हो सकता है आपका रास्ता अलग हो, लेकिन फीडबैक लूप आपको ऑन रखना है। आपकी कोई स्ट्रेटेजी है जो कि बिजनेस में काम नहीं आ रही, आपको ये नहीं सोचना है कि बिजनेस में जो स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं आ रही है तो आप जो है आपके बस की नहीं है बिजनेस। नहीं, आपको ये सोचना है कि ये स्ट्रेटेजी जो ये स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, जो स्ट्रेटेजी खराब थी, तो उस स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत है। तो इसी तरह हमेशा आपको फीडबैक लूप जो है वो ऑन रखना है। किसी ने कहा
कि ये तरीका काम नहीं कर, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया ये तरीका काम नहीं कर रहा, ठीक है ये तरीका काम नहीं कर रहा है, ये तरीका खराब है। तो ये नहीं सोचना है कि हम बेवकूफ है, नहीं ये तरीका गलत है, मेरा तरीका गलत है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये तरीका मेरा गलत है, तो उस तरीके को बदलने की जरूरत है। तो इस तरह से आपको जो है फीडबैक लूप हमेशा ऑन रखना है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो इससे क्या होगा कि आपको सक्सेसफुल बनने में आसानी होगी अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी आप में रहेगी कि आपको जो है बिजनेस शुरू आपने किया है या बिजनेस के मिड में आप हैं या पीक पर कहीं भी अगर आपको जरूरत पड़ती है चेंज करने की तो आप चेंज करें, बिजनेस प्लान में आपको बदलाव करने की जरूरत होती है तो बदलाव करें। तो इस तरह से जो है अपना फीडबैक लूप ऑन रख के आप जो है किसी भी चीज में सक्सेसफुल हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या लाइफ हो या आपकी लाइफ के किसी भी पार्ट में। ये फीडबैक लूप जो है ये बहुत जरूरी होता है, इस पर आपको काम करना है। अब जो बात मैं बताने वाला हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो है मैंने अपने मेंटोर से सीखी है, उनका नाम है मिस्टर रसल ब्रंसन। वो हमेशा ये चीज कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो वो लोग जो कि सक्सेसफुल है उनको आपको मॉडल करना है, चाहे लाइफ के किसी भी पार्ट में हो। अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो जो लोग बिजनेस में सक्सेसफुल है उनको आप फॉलो कीजिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेस्ट प्रमोटर्स, जो ड्रीम 100 बेस्ट प्रमोटर्स हैं। अगर उनको आप मॉडल कर सके तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप बेस्ट प्रमोटर जो है वो ढूंढेंगे, फिर वो लोग ढूंढेंगे जो कि सक्सेसफुल हो, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो लोग जो कि बिजनेस में सक्सेसफुल है और अच्छे प्रमोटर हो सकते हैं उनको आप फॉलो कीजिए। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको कस्टमर लाने में आसानी होगी, कम खर्च में ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, प्लस आपको सक्सेसफुल बनने में आसानी होगी। तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, हम उन्हीं का एवरेज होता है। तो वो सक्सेस जो आपको पानी है वो कोई और पा चुका है, उसके साथ आप रहिए, उससे जुड़ के रहिए, तो आपको पता चलेगा कि कैसे बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन आपको जो है मॉडल करना है, कॉपी नहीं करना है। कॉपी करने से आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। जैसे जिन लोगों से मैं सीखता हूं, अगर मैं ऐसा करूं कि जो कंटेंट वो बना रहे वही कंटेंट मैं भी बनाऊं, तो क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर उन्होंने वीडियो सीरीज बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पर और मैंने देखा है कि अच्छा ये लोग वीडियो सीरीज बना रहे हैं, मैं भी वीडियो सीरीज बनाऊंगा, लेकिन उनका कंटेंट अलग है, मेरा अलग है। उनका कंटेंट उनके कस्टमर के हिसाब से, मेरा कंटेंट मेरे कस्टमर के नीड के हिसाब से है, तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। या फिर बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि कोई फिल्म रिलीज होती है और हीरो की कॉपी मारना शुरू कर देते हैं, तो हीरो जो है वो करोड़ों अरबों रुपए कमा चुका है, उस काम को करने के लिए वो करोड़ों अरबों रुपए ले चुका है। अब आप उसकी कॉपी कर रहे हैं खर्च करके, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मॉडल करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब कोई सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है, उसका बिजनेस प्लान जो वो मान लीजिए मुझे दे देता है कि लीजिए मेरा बिजनेस प्लान यही है, और उसको मैं कॉपी करना शुरू करता हूं, तो क्या मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये जान गया कि सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सक्सेसफुल बिजनेस प्लान होना जरूरी है, और मैं बिजनेस प्लान बनाऊं अपने बिजनेस के हिसाब से, और जब जब उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो मैं चेंजेस करूं उस बिजनेस प्लान में, तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने मॉडल किया है, मैंने कॉपी नहीं किया है। तो कभी भी आपको कॉपी नहीं करना, आपको मॉडल करना है उन लोगों को जो लोग वो काम कर चुके हैं जो आपको करना है। तो हमेशा आपसे एक कदम ऊपर जो आदमी है उसको मॉडल कीजिए, फिर यहां तक आप पहुंच गए तो इससे एक कदम ऊपर जो आदमी है उसको मॉडल कीजिए, फिर आप पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही मॉडल करते 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 आप जो है और ज्यादा सक्सेसफुल होते जाएंगे बिजनेस में या किसी और चीज में अगर आपको करना लाइफ में, तो उसमें। और सबसे आखिरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा अहम है, इमेजिन कीजिए कि आप जो है आपसे मैं 10 लाख रुपए लूं एक लाइन बताने के लिए, सिर्फ एक लाइन, तो वो एक लाइन क्या होगी?
सबसे पहले आप इमेजिन कर लीजिए कि आप मुझे 10 लाख दे चुके हैं। आपने नहीं दिया अलग बात है, जस्ट इमेजिन कि आप 10 लाख मुझे दे चुके हैं। अब क्या है कि मैं आपको सिर्फ एक लाइन बताऊंगा जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो क्या? तो ये चीज जो है मिस्टर रसन जो है ये बताते हैं, कई बार बताते हैं, सक्सेस इज अबाउट 90% साइकोलॉजी एंड 10% टैक्टिस। आज तक अगर आप सफल नहीं हुए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी साइकोलॉजी जो है उस पर आपने कभी काम नहीं किया। वो चीज जो कि कम इंपॉर्टेंट है उस पर आपने बहुत काम किया और बहुत लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया भी उसमें, लेकिन साइकोलॉजी इस पर आपको कभी किसी ने कुछ बताया ही नहीं, जो कि 90% कंट्रीब्यूट करता है आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, किसी भी फील्ड में। तो आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आपका क्या माइंडसेट है, ये चीजें जो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो आदमी जो कि वो काम कर चुका है जो कि आपको करना है, तो सबसे पहले उसकी साइकोलॉजी को आप जो है मॉडल कीजिए कि वो कैसे सोचता है, क्या समझता है, वगैरह वगैरह, उसको मॉडल कीजिए। तभी आपको समझ में आएगा कि आपको सक्सेसफुल कैसे होना है। तो ये तरीका जो है, ये तरीका इज की टू सक्सेस। 10% स्ट्रेटेजी जो है उसका कंट्रीब्यूशन होता है, जिस पर कि लोग बहुत खर्च करते हैं, लेकिन 90% जो है साइकोलॉजी, यही वो चीज है जिसकी वजह से आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो आपको हमेशा साइकोलॉजी पर काम करना। वो लोग जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं बिजनेस में, उनको आपको मॉडल करना है और सबसे पहले उनकी माइंड सेट जो है वो मॉडल करना है। याद रखिए, आपको कॉपी नहीं करना, आपको मॉडल करना है। तो जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उनको आप मॉडल करेंगे, आप ऑटोमेटिक सक्सेसफुल होंगे। तो उम्मीद है अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया वो आपके बहुत काम आएगा। और अगर आप कमिटेड हैं, आपको बिजनेस करना ही करना है, तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप ले लेंगे।